कितना ख्याल रखा है बायोलॉजी के माध्यम से। एक चित्र देख रहे होंगे, ये प्रकृति का कमाल है। सब चीज की देख रेख करने के लिए यदि जिम्मेवारी दे दी जाती है इंसान को, तो जानते हैं कहीं ऐसी भी घटनाएं घट जाती जो बहुत सारे जीव, पादप या जंतु इस संसार से विलुप्त हो जाते। किंतु प्रकृति ने जब ख्याल किया है तो सब कुछ का ख्याल किया है। प्रकृति कितना तरीके से मददगार है, ये तो उसका सामने ये दी गई चित्र ही इसका सार्थक साबित होगा कि प्रकृति के कमाल ने इस पौधे को बचाया है। आखिर ये पौधे क्या है? ये प्रकृति का बिल्कुल 100% उचित उदाहरण पेश करता है कि प्रकृति ने हमें कितना ख्याल किया है। ये पेड़ है क्या चीज का? अधिपादप का, एपीफाइटस अधिपादप, और अधिपादप वर्ग में है। मैं आखिर प्रकृति के बारे में क्यों इतना विश्लेषण कर रहे हैं? कुछ तो है। आप देखिए, हम देख रहे होंगे ये निचला पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या है? ये देखिए तो ये पेड़ ऐसा पेड़ होता है जो मिट्टी में नहीं, मिट्टी में इसको नहीं उगाया गया है, ये मिट्टी में नहीं उगता है। ये जानते हैं क्या है? ये दूसरे पौधों के टहनियों पर उग जाता है। ये देखिए, ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये दूसरे पेड़ों के टहनियों पर उग जाता है। दूसरे पेड़ों के तना और शाखा पर जो पौधा उग जाए, या जिस पौधे का विकास दूसरे पौधे के तना एवं शाखाओं पर हो, तो जो उगने वाला पौधा है उस पौधे को अधिपादप कहते हैं। तो वे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं, तो वैसे पौधे अधिपादप कहलाते हैं। ये कोई नया उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, आप सब लोग देखे होंगे, अवश्य देखे होंगे। पता है क्या देखे होंगे? आप अपने आसपास में तार का एक पेड़ को आपने देखा होगा, और उस तार के पेड़ पर देखोगे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा पीपल, बर, पाकड़, नीम और बैर। इनका जो पौधा है उस पर उग जाता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका मिट्टी में विकास नहीं होती है, मैं उदाहरण सुविधा के लिए ले रहा हूं। आखिर वो क्यों उग जाता है? आखिर तार के पेड़ पर दूसरा पेड़ क्यों उग जाता है? तो मैं बताता हूं कि तार का जो दरार होता है, उसका खगड़ा का जो बचा हुआ भाग, वो दरार में जब हवाएं चलती है, तूफान आता है, तो तूफान के साथ मिट्टी भी उड़ता है। और जब तूफान के साथ मिट्टी उड़ता है तो मिट्टी जा करके उस दरार में बैठ जाता है। और बरसात का जब दिन आती है तो वर्षा के समय में वर्षा होती है, तो जो नीचे से उड़ करके मिट्टी तार के दरार में बैठा, वो अब आ गया है किसके संपर्क में? अब वो आ गया पानी के संपर्क में, तो मिट्टी भीग गया। और कोई पक्षी, बर, पीपल जो मैंने बोला, इसके साथ साथ पाकड़ या नीम, बैर के फल को खा करके उसका बीज को स्टूल के साथ गिरा देता है दरार में। तो तार के जो दरार है उसमें जाके के गिरा दिया। अब वो जब गिरा तो वहां पर तो पहले से भीगा हुआ मिट्टी था, तो उस मिट्टी में वो बीज का अंकुरण हो जाती है, और बीज का अंकुरण हुआ तो गाछ बन गया, और वहीं से वो विकास करना शुरू करता है।
तो दरार में जो उसका पदार्थ था उसी जगह से वो ले लिया है नमी, पोषक तत्व, और वहीं से विकास कर जाता है। तो वहां से ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा उसका पोषण वहीं से मिलती है, फिर उसका जड़ नीचे की ओर आता है, फिर वो मिट्टी को पकड़ लेता है और फिर मिट्टी से जितना चाहिए उतना पर्याप्त उसको पदार्थों की आपूर्ति होती है। तो वो अधिपादप नहीं है, वो अधिपादप के जैसा मिलता जुलता उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो अधिपादप में होता वही है कि अधिपादप को बचाने के लिए, अधिपादप को बनाए रखने के लिए इसे दो प्रकार के जड़ दिया गया है। प्रकृति ने इसे दो प्रकार के जड़ दिया। अब प्रकृति ने दो प्रकार के जब जड़ दिया है तो एक जो जड़ होता है वो महीन रचना के रूप में देख रहे होंगे, महीन महीन रचना के रूप में। ये जो महीन रूप में रचना है इसका नाम है एब्जॉर्बिंग रूट। एब्जॉर्बिंग रूट है, एब्जॉर्बिंग अवशोषी मूल, यह अवशोषी मूल है। जो पौधे के लकड़ियों में जो दरार होती है वो दरार के अंदर जो मिट्टी है ना उस मिट्टी से पोषक तत्व को ले लेता है, इसका नाम है एब्जॉर्बिंग रूट। एब्जॉर्बिंग रूट इसका नाम है। और एब्जॉर्बिंग रूट महीन होता है जो दरार में मिलने वाले मिट्टी से पोषक तत्वों को ले लेता है। प्रकृति ने ख्याल रखा है और ये जानते ही हैं जो जन्म ले लेता है वो मरता नहीं है, वो बच ही जाएगा, पोषण प्राप्त कर ही लेगा, वो मरेगा नहीं। ऐसे में एब्जॉर्बिंग रूट की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर एब्जॉर्बिंग रूट से पोषक तत्व मिल जाएगा, इसके अंदर से दरारों में जो मिट्टी मिलेगा उससे मिल जाएगी और उससे इसका जीवन बना रहेगा। ये जो नीचे वाला जो जड़ देख रहे हैं, नीचे वाला, ये हवा में उड़ता रहता है। तो ये जब हवा में उड़ता रहता है तो ये हवा में उड़ता रहता है जड़, तो इसका नाम है निलंबी। हवा में उड़ने वाला जड़ का नाम क्या है? निलंबी रूट। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हैंगिंग रूट। हैंगिंग, इसका नाम है हैंगिंग रूट। हैंगिंग रूट। और हैंगिंग रूट हवा से नमी को प्राप्त करता है, समझिए, हवा से नमी को प्राप्त करके और पोषण अपना बना लेता है। क्योंकि ये जो जड़ होता है ना, ये जड़ के द्वारा नमी को प्राप्त करने में सुविधा इसलिए होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही नमी को ले लेगा, इसके अंदर में क्वालिटी छिपा हुआ है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी इसका क्या है? क्योंकि इसमें नमी को खींचने के लिए, हवा से नमी को खींचने के लिए इसमें एक प्रकार का टिश्यू होता है जिसका नाम होता है बिलामिन टिश्यू। बिलामिन टिश्यू, बिलामिन टिश्यू होता है। आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हैंगिंग रूट में निम्नलिखित में कौन सी कारक पाई जाती है, तो वहां पर तुरंत टिक लगाना होगा बिलामिन टिश्यू के बारे में। तो बिलामिन टिश्यू हैंगिंग रूट में पाया जाता है और हैंगिंग रूट में रहने के कारण वायु के नमी को प्राप्त कर लेता है और वायु की नमी को प्राप्त करके इनके पत्तों तक देता है। ये जो है ना, ये लीफ है, लिप्स। अब बताइए, तो इनका जो ये लीफ हुआ, वो लिप्स, ये सब पत्तियां हैं। तो ये पत्तियां इसके क्या करेगा? सूर्य की प्रकाश को खींचेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। और फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो ये प्रकाश को प्राप्त करके जीवन को बनाए रखेगा। ये है अधिपादप, नाम से ही पता चल रहा होगा। पादप बने पौधा, अधि मतलब आधा, यानी ये जीवन यापन के लिए ये आश्रित रहता है किसी और पर। किंतु याद रखिएगा, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है ना, पोषक तत्व, ये पोषक तत्व जो है, इसका पोषक तत्व ये स्वयं बनाता है। ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व के लिए ना, ये केवल है, ये पोषक तत्व स्वयं बनाता है। पोषक तत्व स्वयं बनाता है क्योंकि इसमें दो प्रकार के जड़ जो है, एक महीन जड़ है, एक मोटा जड़ है। तो ये है किस लिए? यही काम के लिए ना है। और ऐसा ही रहेगा, इसका ऊर्जा आखिर ये है तो इसमें ऊर्जा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आदमी रहेगा वो काम नहीं करेगा,
तो उसको खिलाने पिलाने में खर्च है ना, तो उसी तरह से ये जड़ रहेगा और काम नहीं करेगा। तो ये जड़ है तो काम करेगा। एक है जो अवशोषित है, जो दरार में रहेगा उसी को लेगा। एक है कि निलंबी है, ये हवा में रहेगा उससे लेगा, तब तो है ये बिलामिन टिश्यू है। इसलिए पोषक तत्व के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। ये उगता भले किसी और पर है, लेकिन ये अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है, क्योंकि स्वयं इसमें क्षमता है। देखिए ना, पत्तियां है ना, इसका पत्ता है तो सूर्य की रोशनी लेगा ना। और नीचे इसका बताइए जोर्बी रूट और हैंगिंग रूट है ना, तो हैंगिंग रूट में बिलामिन टिश्यू होता है तो पोषक तत्व मिल जाता है, क्योंकि ये नमी से लेता है, वायु से नमी लेता है। अब कोई उस जगह पर आग लहरा देता तो पूरा हवे सूख जाएगा, तो पौधा न सूख जाएगा। अब सोचा कि वायु को हम नमी वाला रहना ही न देंगे, वो वायु को एकदम लहर वाला बना देंगे, पूरा उसमें बताइए सूखा रहेगा। वायु को एकदम सुखा देंगे तो वायु को सुखा दीजिएगा तो पेड़ सूख जाएगा। और क्या होगा, वायु में नमी होना चाहिए। तो आदमी होकर के सुखावे से क्या होगा, जब प्रकृति ख्याल करेगा वर्षा ना होगा, वर्षा होगा तो फिर हवाएं चलेगी ना, हवा चलेगा तो उसमें नमी आएगा ना, और नमी आएगा तो उसको ही लेगा ना, और लेगा तो फिर जिंदा हो जाएगा ना। तो मरा हुआ नहीं जिंदा होगा अगला। तो ये बार बार इसका विकास होते रहता है और पौधे के टहनियों पर वृद्धि कर जाता है। तो इसी कारण इसका नाम है अधिपादक। ब्रह्मी के छात्र के लिए भी आवश्यक होता है, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने वाले जो आगे का पैरामेडिकल और नीट का एग्जाम देने वाले होते हैं उनके लिए भी पर्याप्त हो जाता है। तो इसके लिए नमी होना जरूरी है वायुमंडल में। और वायुमंडल को हमने थोड़ी नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति सब चीज का ख्याल किया। मैंने शुरू में ही तो बोला कि प्रकृति कितना ख्याल किया है इन जीवों के लिए, जो इस जीवों को विकसित किया है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अधिपादक एक वैसे जीव होते हैं जो दूसरे पौधे के तना और शाखा पर उग जाता है, अधिपादक कहलाता है। इसमें दो प्रकार के जड़ें होते हैं, एक जो दरार से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, और दूसरा जो वायुमंडल के वायु से नमी को प्राप्त करता है, जो हैंगिंग रूट कहलाता है। हैंगिंग रूट में एक प्रकार का टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम बिलामिन टिश्यू होता है, और बिलामिन टिश्यू के कारण इसका विकास होते रहता है। यह ऐसा पौधा होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है, किंतु पोषक पदार्थ उनसे प्राप्त नहीं करता है। ये सारा पोषक तत्व स्वयं बना लेता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के जड़ें पाई जाती है, और इसी का नाम है अधिपादक। इसी के साथ पैरासाइट भी आप पढ़िएगा, लेकिन पैरासाइट के लिए मैं अगला वीडियो पेश करूंगा, अगला भाग मेरा होगा। तब तक का इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद।